हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आप पिछले लेक्चर में हमसे पढ़ चुके हैं टिश्यू। टिश्यू में आपने बहुत कुछ देखा। टिश्यू का फादर ऑफ टिश्यू कौन है, फिर आपने देखा टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू का डिफिनेशन मैंने बताया, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत कुछ देखा। एटम्स क्या होते, एटम्स बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स, देन इसके बाद सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो जी, टिश्यू जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। आज हम क्या करेंगे, वही टिश्यू को थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने सिर्फ डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये सब रिवीजन मस्ट कीजिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, तब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, वेरी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू में कौन कौन सा टिश्यू है? तो पहला जो आपको देखने को यहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इपिथेलियल टिश्यू यहां लिखा हुआ है। नंबर 2 में कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। नंबर 3 में मस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है और नंबर 4 में नर्व टिश्यू लिखा हुआ है। ओके, अब सिंपल भाषा में समझते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है इट कवर्स द बॉडी सरफेस। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी सरफेस को ढकने का काम करते हैं। जी हाँ, जस्ट लाइक एक चादर की तरह काम करते हैं, कि क्लोथ की तरह, है ना। जब हम अपने बॉडी को कपड़े से क्या करते हैं, ढक लेते हैं, उसी प्रकार एपिथेलियल टिश्यू भी क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। नंबर 2 में इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में और ट्रांसपोर्ट करने में। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी आपके सेल से जो भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। साथ में क्या होगा, उसका सिक्रेशन करेगा और वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स वहां से निकलेंगे, सिक्रेट होंगे। और ट्रांसपोर्ट का मतलब साथ में वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, चले जाएंगे। इपिथेलियल टिश्यू हैव डिफरेंट शेप। इपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनका शेप जो होता है अलग होता है, डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे में थिन होंगे, फ्लैट होंगे, क्यूबिक होंगे और इलोंगेटेड होंगे। कौन? इपिथेलियल टिश्यू। और जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, ईपी का मतलब क्या था, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा। ईपी, ईपी का था अपर, ईपी का मतलब अपर, ईपी का मतलब अपर। और थेलिया, थेलिया का मतलब था कवरिंग। क्या था? कवरिंग। तो यहां से बन गया हमारा क्या, इपी थेलियल बन गया। क्या बन गया? इपी मने अपर और थेलियल मने कवरिंग। हालांकि देखा जाए तो कवरिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए था, है ना। अब आगे आते हैं, तो ये हमारा हो गया कहाँ, कवर द बॉडी सरफेस, फंक्शन बता दिया, इप्सिल टिश्यू डिफरेंट शेप का, थिन, फ्लैट, क्यूबिक है, इलोंगेटेड हो गया। अब आइए कनेक्टिव टिश्यू में। क्या कनेक्टिव टिश्यू में करा है कि मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, ध्यान दीजिए, बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सेपरेट अदर टिश्यू को। ये क्या करता है, एक 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 टिश्यू को दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट, कनेक्टिविटी का काम करता है। जस्ट लाइक अ मोबाइल फोन की तरह। मोबाइल फोन क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने दूर के रिश्तेदारों से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सेपरेट करता है, अदर टिश्यू को कनेक्ट करना है। इसमें फैट फैट टिश्यू आएंगे, डेंस टिश्यू आएंगे, ये सारा सारा आएंगे। सर ये सब क्या आप कहाँ पढ़ेंगे हम, जब मैं आपको टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब आइए थर्ड में। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है मस्कुलर टिश्यू। क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में कभी बहुत सारे इसमें आते हैं, इसमें स्मूथ मस्कुलर टिश्यू आएंगे, स्केलेटल्स आएंगे और कार्डियक आएंगे। ध्यान दीजिए, आपका हार्ट, कार्डियक ही, मैं यहां थोड़ा सा लिखता हूं, हार्ट हैज बीन, हार्ट हैज बीन प्रेजेंट ऑफ, हार्ट हैज बीन प्रेजेंट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू।
आपका हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास चारों तरह का टिश्यू देखने को मिलता है। इपिथेलियल टिश्यू भी दिखेगी, कनेक्टिव टिश्यू भी दिखेगी, मस्कुलर टिश्यू भी दिखेगी और नर्वस टिश्यू भी दिखेगी। किसमें? हार्ट में। साथ में क्या है, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री। इसमें जो मस्कुलर टिश्यू में जो आपके स्केलेटल मसल्स आएंगे वो वॉलेंट्री होंगे। सर वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए वॉलेंट्री का मतलब होता है डू कंट्रोल इन वन विल पावर, जिसकी आप अपने क्षमता से उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मेरा मन क्या, अपने हैंड को अराइज कर लूं, मैं अराइज कर लिया। मेरा मन क्या, हैंड को आगे लेके चलाऊं, आगे लेके चलाया। मेरा मन क्या, हैंड को डाउन कर दूं, डाउन कर दूं। दिस इज द वॉलेंट्री मूवमेंट या मसल्स यहाँ पे काम कर रहा है। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार कर पा रहे हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब जिसपे हमारा कोई रोल ना हो, जैसे कि हार्ट बीट का होना, अंदर किडनी का फिल्ट्रेशन काम करना, ये सब क्या है, हमारे विल पावर में नहीं है। जैसे मैं कहा कि मेरी हार्ट बीट रुक जाए, या रुक गई? नहीं रुकी। इट मीन्स इट इज द इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो गया। आगे आइए अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मतलब क्या कि आप जितनी जो जिस पे आपका क्या हो, कंट्रोल हो और उसका सामंजस्य स्थापित हो। कंट्रोल एंड को ऐसे समझते हैं जैसे कि आपके पैरों पे एक मक्खी बैठी हुई है, मच्छर या मक्खी बैठी हुई है, तो आपको कैसे पता चला? हालांकि आप देखिएगा आपके आपकी आंखें भी नहीं देख पा रही, लेकिन आपका सेंस हो पाया कि नहीं वहां मक्खी बैठी हुई है। आप अपने हाथ को लेके गए जहां मक्खी या मच्छर बैठी हुई थी, वहां पे अपने हाथ से उसको चटा मारा, मक्खी क्या हो गई, उड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सही डायरेक्शन टाइम में आपने कंट्रोल हुआ और उसका रिस्पॉन्स भी हो गया, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां हो गया। अब आगे आइए, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड आएगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इंक्लूडेड इन द नर्व टिश्यू। तो ये कुछ छोटा सा मैं पॉइंट बता दिया आप लोग को कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और नर्व टिश्यू क्या होता है। अब यही सब का क्या क्या पढ़ेंगे, यही सब का लोकेशन, सेक्रेशन, फंक्शन, है ना, रहता कहाँ है, दिखता कैसा है, करता क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग इसका। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे लगा हुआ है, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू का आ गया। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। एपिथेलियल, मैं हालांकि यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा। हम्म, जस्ट लाइक ये सिंगल लेयर होता है ना, देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का हो गया, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका हो गया। सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। और इसमें क्या होंगे, फ्लूइड होंगे। क्या होंगे, फ्लूइड। क्या होंगे, फ्लूइड भरे हुए होंगे, फ्लूइड भरे हुए होंगे, देखिएगा। फ्लूइड भरे हुए होंगे, है ना। ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, है ना। और अंदर क्या है, फ्लूइड भरे हुए हैं, फ्लूइड, फ्लूइड, ठीक है। और ये क्या है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है क्या, एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या आएगा। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वामस एपिथेलियल दिखेगा, क्यूबाइडल है, कॉलुनार है, सिलेटेड है। अब ये सब टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, तो कहाँ दिखेगा। देखिए स्क्वामस एपिथेलियम जो दिखेगा आपको, वॉल ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कर लिए यहाँ पे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब क्या
कि जो आपका ये आपका जो ये है, तो इसके वाल में इसका जो दीवार देख रहे हैं इसका ये यहाँ पे आपको टिश्यू दिखेगी कौन, स्क्वायमस एयर सैक। एयर सैक का मतलब होता है एल्वियोलाई। क्या होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो याद रखिएगा एल्वियोलाई में और वाल ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू दिखेगा? स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू दिखेगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड में। सेकेंड में आइए क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल ये कहाँ दिखेगा? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। यार सर नेफ्रॉन क्या है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन? देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऐड करता हूँ इसमें, क्या होता है, क्योंकि दिखाना है टिश्यू यार। अब कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ उसमें, ठीक है। क्या क्या लोकेशन था क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टिश्यू का? एंड लोकेशन ऑफ, अभी थोड़ा सा बताना तो है ही है इसमें, है ना। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, वाइडल एपिथेलियम। ठीक है। अब क्या क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कहाँ लोकेशन है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा जब आप नेफ्रॉन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड क्लास में तो आपको बताया जाएगा वहां पे। ध्यान दीजिएगा हम, मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब क्या है और कहाँ पे दिखेगा वो वाली टिश्यू, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। देखिए आगे रहेगा तो देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या था? बोमेंस कैप्सूल था। ये क्या है आपका? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे क्या था? पीसीटी था, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिश्यू। ये डिसेंडिंग उतना नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग बात करते हैं कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सिर्फ नाम समझिएगा, हम यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या हो? पीसीटी, पीसीटी यहाँ हो गया, ये क्या हो गया? डीसीटी हो गया, और एक क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट हो गया। हम समझाना चाह रहे हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ ओ वाला टिश्यू कहाँ दिखता है? द क्यूबॉइडल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए इस तरह का जो देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, देखिएगा यहाँ 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 यहाँ, ये सब वाले जितना भी पार्ट्स देख पा रहे हैं ये सब में आपको कौन देखेंगे? ट्यूबुलर, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एपिथेलियम? यहाँ होगा आपका क्यूबॉइडल। क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ओके चलिए ये तो एगो तो हमारा क्लियर हो गया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगा। फिर एक और क्या था? स्क्वायमस था ना, उसको स्क्वायमस को वन, स्क्वायमस वन था, क्यूबॉइडल दो था। स्क्वायमस ही बता देता हूं मैं, स्क्वायमस कहाँ था? स्क्वायमस एपिथेलियल, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। दिस इज योर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, देखिएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का जो आपको टिश्यू दिख रहा है, इस तरह का यहाँ पे, ये क्या है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है। देखिएगा इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना। इसी को पढ़ते हम लोग क्या? ये आपका क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये आपका क्या? ब्लड, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में कौन मिलेगा? स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। फिर क्या था? ट्यूबुलर एयर सैक था ना, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ऐसे, मैं थोड़ा सा ये अच्छा वाला करता हूँ, है ना। हम्म, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा आपको इसमें, है ना, ये क्या है? एयर सैक। ये क्या है? एयर सैक। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कौन?
स्क्वामस एपिथेलियम, याद रहेगा। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ दिखेगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, और एयर सैक, एयर सैक कहाँ होगा, आपके लंग्स में, कहाँ होगा, लंग्स। एयर सैक का एक और नाम क्या है जी, एयर सैक का एक और नाम है एल्वियोलाई। आराम आराम से पढ़ते लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। तो दो हमारा क्लियर हो गया, एक स्क्वामस एपिथेलियम क्लियर हो गया और एक क्यूबाइडल क्लियर हो गया। अब आइए कॉलमनार में, कॉलमनार का लोकेशन क्या है, कॉलमनार का लोकेशन कहाँ है वो देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, मतलब आपका स्टोमक वाली हिप में देखने को मिलेगा और इंटेस्टाइन में। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही। यहाँ अब स्लाइड को मैं ऐड कर लेता हूँ। थर्ड था हमारा, क्या था थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। थर्ड क्या है, कॉलमनार इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ दिख रहा था, स्टोमक वाल में, स्टोमक स्टोमक वाल में और इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, यही यही दोनों को दिखाना है। देखिएगा आपको पता होगा, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपका ये जो रीजन देख रहे हैं ना, ये रीजन पूरा, ये रीजन पूरा, यहीं पे आपको दिखेगा कौन सा, लाइनिंग में, स्टोमक के वाल में, मतलब आपका ये वाल है, क्या है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका क्या है, स्टोमक है। और इधर से आएगा कौन, इसोफेगस, इधर से कौन आएगा, इसोफेगस। और इधर यहाँ पे कौन चल जाएगा, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ, कार्डियक स्फिंक्टर है, वो सब नहीं करना है यार। यहाँ से हम सिर्फ लोकेशन समझ रहे हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसोफेगस है, और यहाँ पे क्या होगा, डुओडीनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डुओडीनम हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पे स्टोमक का जो वाल है ना, वाल मतलब भित्ति, इसका जो देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, तो कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में हम लोग को पता है कि इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, जेजुनम। तो जो क्वाइल वाली हिस्सा रहेगी, जो क्वाइल वाला हिस्सा रहेगा, उसके यहाँ पे भी इस तरह का दिखेगा, कौन दिखेगा, कॉलमनार। कॉलमनार कैसा होता है, देखिएगा, ये आपका बेसमेंट हो गया, बेसमेंट हो गया, हालांकि आपको डायग्राम नहीं करना, डायरेक्ट मैं बताता हूँ, डायरेक्ट समझ लीजिए। तो समझिए इसी में क्या होगा, इस तरह का कॉलमनार, कॉलम है ना, कॉलमनार एपिथेलियम, देखिए इस तरह का आपको टिश्यू आपको दिखेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, इंटेस्टाइन में, कहाँ दिखेगा, इंटेस्टाइन में। ओके चलिए क्लियर हो गया। अब क्या था हमारा, अब एक और था, फोर्थ में आइए हमारा, हाँ फोर्थ नंबर, तीसरा, तीन क्लियर हो गया, लोकेशन सबका, डायग्राम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आराम आराम से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिलेटेड में आइए, इसका लोकेशन कहाँ है, करा ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में। अब ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब क्या होता है वो देखते हैं, अब उसका क्या होगा देखते हैं, स्लाइड करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, हाँ यहाँ पे जगह है, हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ इसी में बना दे रहा हूँ। कितना है, फोर में, कौन सा है, सिलिएटेड एपिथेलियम, कौन है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ध्यान से देखिएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम में कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ था, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स था। अब महिलाओं के कहाँ था, एप्टी में, फैलोपियन ट्यूब में, क्यों, क्योंकि वहां रहेगा तभी तो क्या होगा, उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। देखिएगा ब्रोंक्यूल्स में क्या है, जैसे कि आप, ये आपका, मैं थोड़ा सा बनाने की प्रयास करता हूँ, बन पाएगा तो अच्छी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हाँ, हम्म, एक मिनट, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ वो वाली पोर्शन, जैसे कि आपका,
ये आपका इसोफेगस हो गया, ट्रेकिया वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और ट्रेकिया यहाँ से बाइफरकेट हुआ, दो भागों में बटा, एक इधर चला आया और आगे। अब आगे जाकर क्या हुआ, ये भी आगे डिवाइड हो गया, है ना, ऐसे। ठीक है, चलिए ठीक, गुड। ये भी जाके क्या हुआ, आगे डिवाइड हो गया। और इसमें क्या है, आगे जाके बना लिया लंग्स, इस तरह का ये हो गया। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बहुत तरह का एयर सैक मिल गया, एल्विलाई लग गया, है ना, एल्विलाई लगा हुआ बहुत सारा इस तरह का। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रोंकी हो गया, ये आपका क्या हुआ, ब्रोंकी। और ये ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स वाले हिस्सा में क्या होता है, आपका सिलेटेड एपिथेलियम होता है। एक और तो छूट गया, चलिए स्लाइड को ऐड कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा, एक क्या था, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हमको सिर्फ क्या दिखाना है, हमको सिर्फ क्या दिखाना है, हमको सिर्फ दिखाना इसमें है क्या, सिलेटेड एपिथेलियम को। देखिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या है कि आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि बन जाए तो अच्छा है, वो वाली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है। हम्म हम्म यहाँ, अरे मिनट। तो ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से। तो ये आपका क्या, फेमरी वाला हिस्सा है, ये क्या है, यूटेरस वाला हिस्सा हो गया, ये सर्विक्स का हिस्सा हो गया। और ये जो हो गया, देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिएगा ना, यही जो फेलोपियन ट्यूब है आपका, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब हुआ यहाँ पे, ए यहीं पे आपका होता है क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ओवम किसके लिए, फॉर फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। तो देखिए, मानता हूं मैं कि थोड़ा सा स्लो हूं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन सारा क्लियर बता दिया मैं। तो देखिएगा क्या क्या स्लाइड में कर रहा हूं फटाफट। हम्म चलिए यहाँ से था टाइप ऑफ टिश्यू में, टाइप ऑफ टिश्यू में क्या क्या देखा, एपिथेलियल देख लिया, कनेक्टिव देख लिया, मस्कुलर देख लिया, फिर आपने नर्व को देख लिया, है ना। फिर आपने क्या देखा, नर्व को देखा, कहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है वो बता दिया। देन इसके बाद आपने एपिथेलियल टिश्यू को देख लिया, कौन सा लोकेशन क्या होता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया कि देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम में कौन कौन सा आएगा, कहाँ कहाँ के आएगा, वो बता दिया। देन इसके बाद मैंने आपको स्लाइड पे ये बता दिया कि कोलमनर एपिथेलियम कहाँ होगा, सिलेटेड कहाँ होगा। देन मैंने ये भी बता दिया कि फेलोपियन ट्यूब में सिलेटेड होता है, कहाँ होता है, वही बता दिया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ तक लगातार रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम बार पढ़िए। थैंक यू सो मच।